Hello everyone. So today we are going to read lesson 5 Indigo in Flamingo. ये जो चैप्टर है हमारा ये लुइस फिशर ने लिखा है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये पार्ट है लुइस फिशर की बुक का जिसका नेम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुइस फिशर महात्मा गांधी जी के ऊपर बुक लिखना चाहते थे, इसीलिए वो उनसे मिलने गए और उनके आश्रम में एक हफ्ता कुछ दिन वो वहाँ रहे भी। अब हमारे ऑथर बताते हैं कि मैं गांधी जी से जब सबसे पहले 1942 में उनके आश्रम में मिला तो गांधी जी ने मुझे बताया कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से भगाना है। ये जो भी सब कुछ हुआ ये 1917 में हुआ। गांधी जी दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन के लिए लखनऊ गए हुए थे। वहाँ उनसे मिलने बहुत सारे लोग आए और उन लोगों में से एक थे राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने बोला कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ज़िले में आओ। वो गांधी जी से बोलता है राजकुमार शुक्ला। गांधी जी ने चंपारण का आज से पहले नेम भी नहीं सुना था। और चंपारण में क्या होता था, चंपारण में किसान शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब जो भी फसल वो उगाते थे उसका एक पार्ट उन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला भी उन किसानों में से ही एक था। वो गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन फर्म था। जो उसे करना था वो उसके लिए दृढ़ निश्चयी था। अब वो राजकुमार शुक्ला कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने गया होगा लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में जो भी बिहार में चल रहा था। इसी वजह से उसी टाइम पे किसी ने कहा होगा राजकुमार शुक्ला से कि गांधी जी से बात करो। इसीलिए राजकुमार शुक्ला लखनऊ में गांधी जी से मिलने गया। लेकिन गांधी जी शुक्ला को बताते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर में और भी कई जगह उन्हें जाना है। तो शुक्ला ने गांधी जी का हर जगह पीछा किया, यहाँ तक कि जब गांधी जी आश्रम में आए अहमदाबाद, वहाँ पे भी राजकुमार शुक्ला उनके साथ ही थे। फिर उन्होंने प्रार्थना की गांधी जी से कि आप प्लीज़ एक डेट फिक्स कीजिए जब आप हमारे यहाँ चंपारण आएंगे। और शेयर क्रॉपर यानी राजकुमार शुक्ला की टीनेसिटी यानी दृढ़ संकल्प से इम्प्रेस होके गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस तारीख कलकत्ता जाना है, वहाँ से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे रिसीव कर लेना। बहुत महीने बीत गए। कलकत्ता में राजकुमार शुक्ला उनका वेट कर रहा था। फिर गांधी जी जैसे ही फ्री होते हैं, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन में बैठ जाते हैं पटना बिहार के लिए। वहाँ से शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के पास ले जाता है। अब राजेंद्र प्रसाद के नौकर राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि एक गरीब किसान है जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद चाहता है। तो वो सोचते हैं नौकर कि गांधी जी भी ऐसे ही कोई किसान होंगे। और गांधी जी जब कुएं में से पानी पीना चाहते थे तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी जी अनटचेबल हैं, मतलब नीची जाति के हैं। और अगर गांधी जी जो पानी पी रहे हैं उनका छुआ हुआ पानी अगर कुएं में गिर जाए तो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा ये सब कुछ गांधी जी के साथ हुआ था वहाँ पर। फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे चंपारण जाने से पहले, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। इसीलिए गांधी जी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा, जिनसे वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। और फिर गांधी जी की ट्रेन आई वहाँ पर आधी रात को 15 अप्रैल 1917 में। और कृपलानी गांधी जी का वेट कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी जी वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे 2 दिन के लिए। गांधी जी बताते हैं कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, क्योंकि वो सरकारी प्रोफेसर थे और गांधी जी डेमोक्रेसी चाहते थे। तो ऐसे किसी इंसान को अपने घर में रखना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। गांधी जी के आने की बात मुजफ्फरपुर और चंपारण सब जगह फैल चुकी थी। तो सब लोग आ रहे थे गांधी जी को देखने के लिए। फिर मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने डिसाइड किया कि गांधी जी उनको ब्रीफ करें, मतलब उनसे बात करें। तो जब वो ऐसी ब्रीफिंग के टाइम पे ही जब लॉयर्स ने गांधी जी को बताया कि हम इतनी इतनी फ़ीस लेते हैं, तो गांधी जी ने मतलब उनको फटकारा, डांटा कि आप इतनी फ़ीस कैसे ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया गांधी जी ने कि लॉ कोर्ट्स में जाना कुछ नहीं है, किसी को कुछ मिलता नहीं है कोर्ट में जाने से, हमें न्याय तो मिलता नहीं है। और चंपारण में क्या था, जितनी भी कृषि योग्य लैंड थी वो इंग्लिशमैन ओन करते थे। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।